सर दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम तो बहुत सुना है, मन भी है वहां पे पढ़ने का, लेकिन उतनी इन्फॉर्मेशन अपने पास है नहीं क्योंकि सर मैं दिल्ली में नहीं रहता हूं, दिल्ली के बहुत दूर रहता हूं, या फिर मुझे आना दिल्ली ही है, मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में पढ़ना है या साउथ कैंपस में पढ़ना है। सर ये क्या होता है नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस, कितनी सीट्स अवेलेबल है, कौन सा मेरे को कॉलेज लेना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम मुझे लेनी चाहिए, सर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, है ना, कितनी सीट्स हैं, और सर कैसे एडमिशन होगा वहां, क्योंकि सर सिर्फ सीयूटी का एग्जाम देने से तो बात बनेगी नहीं। तो दोस्त अगर आपके दिमाग में ये सारे डाउट्स हैं तो दोस्त आ जाइएगा इस वीडियो में, मैं सारे ये वाले आपके जो सवाल हैं उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा, है ना। तो आ जाइए फटाफट से, चैनल पे नए हैं, सेशन पे नए हैं तो साइंस 24/7 पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है शेखर सिंह। वीडियो लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा करिएगा, शेयर करिएगा। अब दोस्त सुनिएगा, पीछे दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेज है, मैं बोलूँ तो 77 to 80 कॉलेजेस हैं। कभी कुछ कॉलेज एफिलिएट हो जाते हैं, कुछ कॉलेज अगर वो मिनिमम क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर पाते हैं तो उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना बाहर कर देती है, तो ये एफिलिएशन चलता रहता है। हालांकि कुछ ऐसे प्रेस्टिजियस कॉलेज है, परमानेंट कॉलेजेस हैं, जिनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर मैं बोलूंगा तो प्रायोरिटी पे रखा जाता है, बी इट अगर आप साइंस डोमेन से हैं या फिर कॉमर्स से हैं, ह्यूमैनिटीज से हैं या आर्ट्स से हैं, वो मैटर नहीं करता, है ना। जैसे आपको पता होगा एसआरसीसी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एक एलीट कॉलेज है कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, है ना। अगर मैं साइंस डोमेन पे आ जाता हूं तो स्टीफंस कॉलेज हो गया, या जो मेरा कॉलेज था हिंदू कॉलेज हो गया, तो ये सारे एलीट नंबर्स में इनको रखा जाता है। स्टीफंस में तो पहले भैया तुम्हारा पेपर देने के बाद इंटरव्यू भी होता था, पर हालांकि अब सब चीज कांस्टेंट कर दिया गया, अब सबको सेम बार पे खड़ा कर दिया गया है, सबकी स्टार्टिंग लाइन सेम है, ऑरिजिन लाइन सेम है, क्योंकि अब क्लास 12 जो है, क्लास 12 के नंबर्स वो एकमात्र एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि भैया कोर्सेज कौन से ऑफर करती है दिल्ली यूनिवर्सिटी, शायद आपको अभी तक तो मालूम होगा, पर मैं ऑब्वियसली वहां पे मैंने 3 साल गुजारे हैं ना, अगर मैं बोलूं तो 4 साल गुजारे हैं, जिसमें 3 साल तो अपन ने ड्यू में बढ़िया तरीके से पढ़ाई की हिंदू में नॉर्थ कैंपस में, लेकिन चौथे साल अपन ने आईआईटी जेईई का एग्जाम होता है, तो वही अपनी जिंदगी वही गुजरी है कि भैया कभी कैंपस चले गए, उनकी लाइब्रेरी में पढ़ने चले गए, शाम को निकले तो भैया सुदामा की चाय पी ली, या भैया वो कौन सा है टॉम अंकल की मैगी खा ली। तो 4 साल अपने गुजरे हैं, अच्छा खासा मुझे वहां का है, पता है कि भैया कैसा क्या है, ठीक है। तो वो उस चीज के लिए मैं आपका गाइड करता हुआ चलूंगा। तो जो कोर्सेज साइंस के लिए ऑफर होते हैं वो शायद आपको लोग इतने डिटेल में ना बताएं, क्योंकि उनको लगता है कि बीएससी है, बीएससी ऑनर्स होता है, एक बीएससी पास बोलते हैं, नहीं दोस्त, और भी होती हैं। आ जाइए मैं बताता हूं। मेरा एक दोस्त था, वो बीएससी फिजिकल साइंसेज विद केमिस्ट्री कर रहा था। कोर्स समझ रहे हो, बीएससी फिजिकल साइंसेज विद केमिस्ट्री, ये क्या बवाल होता है सब बताऊंगा। बीएससी ऑनर्स, ऑनर्स का क्या मतलब होता है कि ऑनर्स में आपको स्पेसिफिकली एक सब्जेक्ट पर टारगेट किया जाता है। मेरी बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स था। अब अगर मेरा बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री था तो मैंने क्या क्या पढ़ा था आपको बताता हूं। पहले सेमेस्टर में, सिर्फ और सिर्फ पहले सेमेस्टर में आपकी फिजिक्स भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगी, मैथ्स भी आएगी, ठीक है, और एक हल्का सा बायोलॉजी का इलेक्टिव भी आता है। सिर्फ और सिर्फ पहले सेमेस्टर में आपको ये सब पढ़ना है। उसके बाद जो बचे हुए आपके 5 सेमेस्टर हैं, ऑब्वियसली 6 सेमेस्टर होते हैं, तो 5 सेमेस्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री ही आया करेगी। फिजिकल केमिस्ट्री का अलग एग्जाम होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अलग एग्जाम होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अलग एग्जाम होगा, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अलग एग्जाम होगा, बायो ऑर्गेनिक का अलग एग्जाम होगा। 5 एग्जाम होते थे मेरे तो। फिर आप जब सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में जाओगे, थर्ड ईयर में आपको स्पेसिफिकली चूज करना पड़ेगा कि अब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना प्रोजेक्ट करना है लास्ट सेमेस्टर में। अब वो कॉलेज पर डिपेंड करता है, कुछ कॉलेजेस में 1 सेमेस्टर का प्रोजेक्ट होता है। मेरी दीदी का जो कॉलेज था वो था दीनदयाल उपाध्याय, है ना, और मेरे भाई, मतलब हम तीनों भाई बहन डीयू से ही पढ़े हैं, तो मेरी दीदी का कॉलेज था दीनदयाल उपाध्याय, मेरे भैया का कॉलेज था दयाल सिंह कॉलेज। दयाल सिंह कॉलेज लोधी रोड पे है, दीनदयाल उपाध्याय पहले करमपुरा में था, मोती नगर में, लेकिन अब वो द्वारका शिफ्ट हो गया है। हालांकि मेरी दीदी उसने भी बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स करी है, और भैया ने भी, मतलब घर में केमिस्ट्री है, पर सबकी अब अलग लाइन अलग चेंज हो गई है। भैया होम्योपैथिक में चला गया है, दीदी अपना अलग चली गई है, पर मैं केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं, तो वो चीज मैटर नहीं करती यार, जिससे बैचलर्स करी है वही जिंदगी में आगे चले। जैसे मैं अपने भैया का एग्जाम्पल बताऊं, भैया ने बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स करी है दयाल सिंह से, लेकिन वो अभी होम्योपैथिक का डॉक्टर है पीलीभीत में सरकारी अस्पताल में। तो सोच रहे हो, तो ये चीज मैटर नहीं करती। हालांकि कहीं तो स्टार्ट करना पड़ेगा, अभी आपका स्टार्टिंग टाइम है। तो क्या बता रहा था
दीदी का जो दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज था उनके में 1 साल का प्रोजेक्ट था, को आपके रहेंगे इलेक्टिव रहेंगे, साथ साथ प्रोजेक्ट था। मेरा जो था उसमें सिर्फ 6 महीने का प्रोजेक्ट था। अब सर डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस ये है कि उनके में जब 1 साल का प्रोजेक्ट था तो उनके में बीच बीच में एग्जाम भी होते थे। जैसे प्रोजेक्ट भी है तो सेमेस्टर में आपके 2 एग्जाम भी होते हैं। लेकिन मेरा जब प्रोजेक्ट हुआ था तो 6 महीने मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट पे ही वर्क करना था, मेरा कोई भी एग्जाम नहीं था, बस एक इलेक्टिव था। ठीक है, तो वो कॉलेज पर डिपेंड करता है। हालांकि आपको अगर ऑनर्स है, मैंने आपको बता दिया कि केमिस्ट्री में क्या रहेगा। देन अगर मैं प्रोग्राम की बात करूंगा, प्रोग्राम में आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है। अगर आपके पास पीसीएम है तो पीसीएम, नहीं तो पीसीबी पढ़नी पड़ती है, पीसीबी पढ़नी पड़ती है। बीच बीच में इलेक्ट्रॉनिक का एक आपका पेपर भी हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्किट, आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये सब आता है तुम्हारे में। अब ये वाला जो है इसके बारे में शायद ही आपको किसी ने बताया हो, बीएससी फिजिकल साइंसेज किस किस में होती है? बीएससी फिजिकल साइंसेज विद केमिस्ट्री, बीएससी फिजिकल साइंसेज विद सीएस, सीएस में करते हो, है ना? यही दो होता है। एक और होता है हिंदी में करते हैं पर वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बीएससी फिजिकल साइंसेज सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री में होती है, फिजिक्स में नहीं होती। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स में और होती है, यस, बीएससी फिजिकल साइंसेज विद इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी मैं आपको दिखा दूंगा पूरा, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। मेरा दोस्त था, उसका अच्छा कॉलेज नहीं था, उसका जो कॉलेज था वो सत्यवती कॉलेज था। जो जानते होंगे सत्यवती कॉलेज ऑफ कैंपस कॉलेज है, बहुत मतलब उतना ज्यादा अच्छी कैटेगरी में उसको नहीं बोला जाता। वहां पे पढ़ते हैं जाट और गुज्जर, वहां पे जाट और गुज्जर पढ़ते हैं, वहां पे सिस्टम वाले लोग पढ़ते हैं, सिस्टम वाले नहीं, वहां पे सिस्टम और प्रोटोकॉल जो फॉलो करते हैं वो पढ़ते हैं। तो वो बेचारे यूपी से गया था हमारे उधर एटा का, और वहां पढ़ने गया, उसकी तो हालत ही खराब हो गई। लेकिन धीरे 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 वो भी यूज्ड टू हो गया और फिर एकदम उसका भी सिस्टम बन गया। तो वही होता है। बाकी सिर्फ और सिर्फ एक कोर्स है जो बीटेक कराता है, वो आईटी वाला कोर्स है ना, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन वाला कोर्स है। जो कि मैं बोलूंगा यार कि अगर आपको ड्यू, अगर बीटेक करनी है तो प्लीज ड्यू से मत करिएगा, बेकार कोर्स है, फालतू का कोर्स मुझे मैंने दे रखा है, मतलब उन लोगों ने दे रखा है। तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि भैया ये मत करो आप, है ना। बीएससी करिए, ऑनर्स करिए, प्रोग्राम करिए। अगर एक पर्सनल मेरे से पूछना, अगर आपको ऑप्शन में भगवान ना करे कि तुम्हें ऑनर्स ना मिल रही हो, तुम्हें इन दोनों में से मिल रहा हो, बीएससी प्रोग्राम मिल रही हो, बीएससी फिजिकल साइंसेज मिल रही हो, तो आप जाके चुपचाप बीएससी फिजिकल साइंसेज चूज कर लेना। मैं बताता हूं रीजन क्यों। फिजिकल साइंसेज में आपके आखिरी साल में ना सिर्फ केमिस्ट्री आएगी, है ना। और अगर आपको केमिस्ट्री है अपनी केमिस्ट्री, अगर आपको केमिस्ट्री में आगे बढ़ना है, मान लीजिए मेरा वो दोस्त था, उसका एग्जाम्पल मैं देता हूं, उसने भी मेरे साथ ही पढ़ाई करके एक जीटीबी नगर में एकेडमी है, मैं नाम नहीं लूंगा, केमिस्ट्री की थी, जहां से हमने 1 साल पढ़ाई करी। तो उसने भी आईआईटी जैम दिया था, और उसकी केमिस्ट्री और मेरी केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। हालांकि मैंने 3 साल केमिस्ट्री पढ़ी, उसने सिर्फ 1 साल केमिस्ट्री पढ़ी, और उसकी रैंक थी वो मेरे से बहुत ज्यादा, तो मतलब पीछे नहीं थी। मेरी रैंक 442 थी, उसकी जो निकल के आई थी वो 618 रैंक थी, है ना। मैंने एनआईटी कैलिकट लिया, उसने थोड़ा सा नीचे जाके वो एनआईटी त्रिची में चला गया था। ठीक है, उसकी कास्ट वास्ट का भी पड़ गया था, पर एनीवे ये रहती है कहानी। अब मैं बताता हूं कि भैया कैसे क्या करना है, प्लीज सुनिएगा। ये तो थी कहानी, ये तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है। अब कौन कौन से, अगर मैं इनके में बात करूंगा तो ये सीयूईटी का है, यूनिवर्सिटीज में आ जाइए। मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में कौन कौन से कोर्सेज है मैंने बता दिए हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आंख बंद करके डोमेन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और एक कोई लैंग्वेज उठा ले, अंग्रेजी उठा ले या हिंदी उठा ले, बस इतना करके चले जाओ। बढ़िया अगर नंबर आ जाएंगे तो जो कोर्स बोलोगे उसमें तुम्हारा कोर्स कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, जैसे यहां अगर तुम देखोगे, ठीक है, अगर आपको, मैं अपनी बात करूंगा, अपनी बात बोले तो अपन केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में अगर आपको करनी है तो पीसीएम या अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए, उसके बाद एनी वन लैंग्वेज जो तुम्हारा मन करे, अंग्रेजी, हिंदी, जो लेना वो। सर जीटी जनरल टेस्ट नहीं लेता ड्यू में, अगर तुम ड्यू टारगेट कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ, तो जीटी छोड़ के पूरा धुआं लगा दो, पूरा धुआं पीसीएम में लगा दो। ठीक है, और ऑब्वियसली यहां पे होना चाहिए, और कैंडिडेट मस्ट हैव ऑब्टेन्ड अ मिनिमम ऑफ 30% स्कोर इन एनी लैंग्वेज ऑफ लिस्ट, है ना। ये एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि भैया लैंग्वेज में तुम्हारे 30% से ऊपर होने चाहिए। मतलब 50 क्वेश्चन में से तुम्हारे पास अगर मानो तो 20 क्वेश्चन सही हो, है ना, 20 क्वेश्चन अगर ठीक होंगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, है ना। 20 से कम भी तुम्हारा था, 16-17 क्वेश्चन ठीक कर दोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, बस अब देख रहे हो, ये है मेरे पास। अगर जो मेरे पास बायोलॉजी वाले हैं तो देख रहे हो, बायोलॉजिकल साइंसेज होती है ना। कुछ लोग बोलते हैं सर, एक हमारे यही है होशियार के सर बीएससी बायोलॉजी में नहीं होती। अरे भैया, बायोलॉजिकल साइंसेज यहां प्रेजेंट है, पूरा पढ़ना पड़ता है इसमें। बायोटेक का पढ़ना पड़ता है, बायोकेमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, सब पढ़ना पड़ता है। और अब बॉटनी और जूलॉजी अलग आ जाती है। बॉटनी इज फॉर प्लांट्स और जूलॉजी इज फॉर
होमोसेपियंस, बस ये आ जाता है, ठीक है। मतलब होमोसेपियंस मतलब जितने भी मेरे पास स्पीशीज है, 2 लेग्ड 4 लेग्ड, जिनके बारे में बात करेंगे। देन बायोमेडिकल साइंसेज, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री के मैंने बारे में आपको बता दिया। ये ऑनर्स की कहानी है, पूरा ऑनर्स चलता हुआ चलेगा, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, ये सब है मेरे पास। अब जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, फिजिकल साइंसेज, देख रहे हो यहां पे प्रेजेंट है। देखो मैंने आपको पूरा प्रॉपर बताया था, बीएससी प्रोग्राम फिजिकल साइंसेज विद कंप्यूटर विद सीएस, यहां पे लिखा हुआ है, देख रहे हो ना। मैंने एक एक बात आपको एज इट इज बताई, जबकि ये मैंने देखा भी नहीं था, मुझे पता था कि यार ये कोर्स होता है। ये रहा कोर्स, बीएससी प्रोग्राम फिजिकल साइंसेज विद केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ले लो, एनालिटिकल केमिस्ट्री ले लो, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। देन बीटेक के बारे में मैंने आपको बताया था कि बीटेक सिर्फ और सिर्फ एक कोर्स है, वो है मेरे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन वाला, जो कि बहुत गंदा कोर्स है, मत करना, क्या फायदा करोगे आईटी में जाके। सीएस भी नहीं है इसमें, तुम्हें क्या क्या चाहिए रहेगा, अगर तुम्हारा मन है इनमें पढ़ने का तो भैया ले लो, कोई एक तुम्हारे पास लैंग्वेज होनी चाहिए, मैथ्स होनी चाहिए, उसमें से काम तुम्हारा हो जाएगा बस। नीचे फिर बीए वाले हैं, है ना, आर्ट्स वाले हैं, आर्ट्स वालों को मैं सीरियसली नहीं लेता हूं, साइंस वालों को अपन सीरियसली लेते हैं। तो यही कहानी मुझे बतानी थी। अब मास्टर कॉलेज कौन सा टारगेट करना है, आप कॉलेज टारगेट मत करिए, आप अपने नंबर टारगेट करिए। आप केमिस्ट्री में 200 में से 190 प्लस टारगेट करिए, बस। जो बोलोगे वो कॉलेज मिलेगा तुम्हें, मुंह फाड़ के। तुमने मुंह फाड़ के बोला मुझे वो कॉलेज चाहिए, मुझे हिंदू चाहिए, मुझे स्टीफंस चाहिए, भाग के मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा, आओ मैं तुम्हें छोड़ के आऊंगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा हिंदू में किधर कैंटीन है, हिंदू के सामने कौन बैठता, मतलब बैठता है, ये सब नहीं करना है कि बाहर गेट पे खड़े हो गए, मतलब कौन चाय बनाता है अच्छी चाय कहाँ की मिलती है। जीटीबी नगर के 2 नंबर गेट से निकलोगे तो पैरामाउंट के सामने जो चाय बनाता है, वो जो कुल्लड़ में एक और कप लगा के देता, आहा। उसके बाद हटसन लेन में जाइए, मोमोज खाइए। पर भैया पूरी कहानी है, उसके लिए वो 3 साल, देखो तुम पढ़ाई करोगे अभी 40 दिन, लेकिन वो जो 3 साल में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, वहां आपको अलग लेवल का एक्सपोजर मिलता है, जो आपका ओवरऑल एक विकास बनाता है, एक दिमाग का विकास करता है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जैसे मेरे भैया ने आपको पता है बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री किया, लेकिन उसका अभी वो जो काम कर रहा है उसका कोई भी रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां जाके उसको मालूम पड़ा यार ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो कहीं से कहीं पहुंचने के लिए आपको कहीं से निकलना तो पड़ता है, तो आप वहां पहुंचोगे, वहां जाके आपको मालूम पड़ेगा कि यार यहाँ पे तो मेरे पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ये जो हो रहा है, मेरे को डांसिंग पसंद है यार, मेरे को सिंगिंग पसंद है, मुझे तो ये स्पोर्ट्स बहुत वो लगता है, लेकिन इसमें तो मैं अपने आप नेचुरली अच्छा हूं या नेचुरली अच्छी हूं। तो वहां से आप अपना करियर पूरा चेंज कर सकते हैं और कहीं और निकल सकते हैं, ठीक है। पर अभी के लिए वहां पे पहुंचना जरूरी है, और पहुंचने के लिए यही आपका साथी है। और मैं आपको बस एक और इंफॉर्मेशन दे देता हूं, अगर आपको ऑब्वियसली पहुंचना है तो पढ़ाई करना जरूरी है। 190 प्लस सिर्फ बोलने से या मेरे मुंह चलाने से नहीं आ जाएंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, साथ में मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, वही अपना जो जुनून 2.0 उनमें मत जाइएगा, सीट्स फिल हो रखी हैं, उनमें बहुत सारा कोर्स भी कंप्लीट हो गया है, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी बैकलॉग करने में। अभी जो बैच लॉन्च हुआ है, आज ही वो बैच स्टार्ट हुआ है, जुनून 2.0 प्लस। मैंने आज पहली क्लास सुबह सुबह ली थी, आप अगर यूट्यूब पे भी जाके देखोगे तो वो क्लास आज के लिए पहली क्लास फ्री थी। पर अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो नाउ इज द टाइम, है ना। मेरा वही है कि करो या मरो, जो गांधी जी बोल के मतलब चले गए थे, वही है। अच्छा बोले थे, वो बोलते अच्छा थे, कर नहीं पाए कुछ, वो बात अलग। देखिएगा यहां पे अगर मैं ऑल कोर्सेज पे जाऊंगा, ठीक है, तो यहां अपने पास क्लास 12 पे आप आ जाइए, क्लास 12 से निकले हो और पहले ही नंबर पे हम लोगों ने साइंस वाला लगवा रखा है, वो है अपने पास ये बैच। बढ़िया तरीके से चल रहा है, सब कुछ इसमें मिलेगा। आपके घर पे 4 बुक डिलीवर होंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जीटी प्लस लैंग्वेज, है ना। तो डोमेन प्लस इंग्लिश प्लस जो आपका जीटी रहेगा, उसकी बुक्स आपके घर पे डिलीवर होंगी। बस बाकी हम लोग तो साथ ही पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। इससे ज्यादा अगर आप डिले करोगे तो भैया फिर ये मत बोलना कि मास्टर पढ़े तो तेरे से ही थे, बैच में बस 10 दिन लेट हो गए, 15 दिन लेट हो गए, तुम्हारे पास दिन ही 40 बचे हैं, 40 से कम ही दिन बचे हैं, लेट हो जाओगे तो फिर प्लीज वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। हम लोग बस यही बोल रहे हैं सबसे कि भैया टाइम से आ जाइए। तुम बोलो कल परसों अतरसों, इतने में तो इतने चैप्टर खत्म हो जाएंगे, क्योंकि दिन की 7-7 8-8 क्लास होती हैं। जितनी फैकल्टी यहां दिख रही है उनकी डेली क्लास होती है। मेरी क्लास सुबह सुबह 9 बजे होती है, उससे पहले एक और मास्टर पढ़ा के चला जाता है, समझ रहे हो। पूरी मेहनत हमारी पूरी टीम लगी हुई है, ये मिनिमल कॉस्ट है, इससे कुछ नहीं होता। 3000 ये तुम्हारी ये लाइट्स, ये जो पीछे काम कर रहा है, इन्हीं का है, ये इन्हीं की कॉस्ट निकलती है। ये बहुत बेसिक कॉस्ट है, जिस
क्वालिटी कंटेंट हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं, आप पूछना किसी से, है ना, जाके देखना रिकॉर्ड में क्या चल रहा है। ठीक, आपके लिए फ्री क्लास भी एक कर दी गई थी ताकि आपको मालूम पड़ जाए। तो नाउ इज द टाइम, आप लोग मेरा कोड यूज करिएगा Y787। इससे क्या है कि आप लोग मेरे से पर्सनली जुड़ जाओगे, और जो मैंने अपनी कहानी बताई दिल्ली यूनिवर्सिटी वाली, वो मैं पर्सनली कनेक्टेड हूं, पर्सनली उसको फील कर सकता हूं। तो आपको मेरा मकसद सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाना नहीं है, आपको वहां तक ले जाना है ना, क्योंकि आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे उस टाइम के मास्टर कौन सा कॉलेज लेना है, कौन सा नहीं लेना है। तो मैं आपको इसके जरिए हेल्प कराता हुआ चलूंगा। ठीक है, कोड यूज करिएगा Y7873485, लिमिटेड सीट्स है, फटाफट से करिए। मैं मिलता हूं आपको सुबह 10 बजे केमिस्ट्री की पेड क्लास में, जो कि ऑब्वियसली अड्डा 24/7 के ऐप पे होती है। मिलते हैं सेशन में, ध्यान रखिए अपना, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।